देखो, आप सबको याद होगा कि अभी पिछले दिनों ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच में एक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। और अभी हाल ही के दिनों में भारत और यूएस के बीच में भी एक मेजर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके बारे में कहा तो ये जा रहा है कि जिसमें दोनों देश कुछ ऐसी बातों पर एग्री हुए हैं जिससे कहा यह जा रहा है कि वहाँ के लोग हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद होगी, वहाँ के इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस के लिए फ़ायदेमंद होगी। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी, सिर्फ़ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जिद और दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ्स की वजह से। बट अब ये ट्रेड डील साइन हुई है और लगता है कि इसकी वजह से जो सिचुएशंस हैं, जो टेंस सिचुएशंस हैं, उनको ईज़ होना शुरू होंगी। इस ट्रेड डील की सबसे खास बात यह है कि यूएस ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया था उसे घटाकर वो 18% कर देगा और बदले में भारत अमेरिका से 500 बिलियन यूएस डॉलर्स के गुड्स जैसे कि एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट वगैरह ऐसी चीज़ें खरीदेगा। हालांकि इस डील का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि भारत अब रूस से कोई भी तेल का इंपोर्ट नहीं करेगा। यूएस ऑफिशियल्स ने एक स्टेटमेंट जारी कर ये बात कही है, जबकि भारत की तरफ से इस पर अभी कोई रिएक्शंस नहीं आया है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यह कि भारत अब वेनेजुएला से ही तेल खरीदेगा, जो कि डायरेक्ट यूएस के कंट्रोल में है, जिसका सीधा फ़ायदा यूएस को होगा। बात इसमें नोट करने वाली और है कि भारत ने अभी भी यूएस को अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री नहीं दी है, जिसकी वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। और अगर बात करें रूस से तेल के इंपोर्ट को ख़त्म करने की, हम सब जानते हैं कि रूस भारत का एक बहुत बड़ा साझेदार और एक ट्रस्टेड फ्रेंड है। जितना हम भरोसा रूस पर कर सकते हैं उतना भरोसा हम यूएस पर कभी नहीं कर सकते, इवन 1% भी नहीं कर सकते। लेकिन करंट जियो पॉलिटिकल सिनारियोज और भारत की इंटरनल सिचुएशंस को देखकर आई थिंक भारत को ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये ट्रेड डील एक तरह से भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, टेक्निकली अगर देखा जाए, क्योंकि अमेरिका ने इसमें अपने लिए बहुत कुछ रखा है और जबकि भारत के लिए बहुत कम छोड़ा है। आप सोच कर देखिए कि 18% टैरिफ करने के लिए हमें अमेरिका के सामान पर 0% टैरिफ करना होगा, रूस से तेल की खरीद को बंद करना पड़ेगा और ना चाहते हुए भी हमें डायरेक्ट वेनेजुएला से तेल खरीदना होगा, जो कि डायरेक्ट अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है ऑफ कोर्स। इसलिए आज के टाइम में एक्सट्रीम पावरफुल होना कितना ज़रूरी है, जैसे कि अमेरिका। लेकिन कुछ भी हो जाए, ऐसा लगता है कि जो भारत की अपोजिशन पार्टीज़ हैं इस टाइम, वो ये कभी चाहती नहीं है कि इस देश का भला हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा दुख उन्हें होता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर लगाया था, तब उन्होंने इन्हीं सभी लोगों ने मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था कि उन्होंने ट्रंप की बात नहीं मानी। और जब अब ये टैरिफ घटकर बहुत कम हो गया है, 18% हो गया है, यही अपोजिशन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज़ हैं और उन्होंने लोगों के हार्ड वर्क को